हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर आज का हमारे पास रहेगा लेक्चर नंबर 12। और इस लेक्चर के अंदर हमें स्टडी करना है रमन स्पेक्ट्रा के कुछ रिमेनिंग पार्ट। लेक्चर 11 के अंदर हमने रमन स्पेक्ट्रा स्टार्ट किया था। आज के इस पार्ट के अंदर या लेक्चर में हम देखेंगे कि न्यूक्लियर स्पिन इफेक्ट के कारण रमन स्पेक्ट्रा में क्या वेराइज देखने को मिलता है, यानी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। इस लेक्चर के सारे एस्पेक्ट को मैं सही से एक्सप्लेन नहीं भी ना कर पाऊँ, क्योंकि कुछ इसके अंदर जो रीजन्स है वो उनका करेक्ट आंसर एट प्रेजेंट टाइम मुझे कहीं पे मिला नहीं है, इसलिए मैं उसे सही से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वो कई बार पूछा गया है, तो उसे हम सॉल्व करके देखेंगे, बट रीजन उसका सही से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। ओके, ओनली फॉर थ्योरी पार्ट जो हमें याद रखनी है वो हम समझ लेंगे। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन इफेक्ट फॉर मिसिंग लाइन इन रमन स्पेक्ट्रा। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मैं रमन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करता हूँ और उसमें नॉर्मल ऑब्जर्वेशन या नॉर्मल स्पेक्ट्रा से कुछ लाइन मिस होती है, तो उसका कौन से इफेक्ट के कारण होता है? वो है न्यूक्लियर स्पिन के कारण। तो देखते हैं। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी कि रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा जब भी आप रिकॉर्ड करोगे आपको न्यूक्लियर स्पिन इफेक्ट देखने को मिलेगा और कुछ लाइन मिस देखने को मिलेगी। लाइक अगर हम रिकॉर्ड करते हैं, लाइक दिस वन इज C2 का स्पेक्ट्रा। ओके, C2 का स्पेक्ट्रा, O2 का स्पेक्ट्रा और CO2 का स्पेक्ट्रा। तो इन तीनों के स्पेक्ट्रा आपको याद ही रखना है कि कौन सी O2, C2 एंड CO2। इसमें ओड लाइन मिसिंग होती है, इसमें इवन लाइन मिसिंग होती है, इसमें भी आपकी इवन लाइन मिस रहती है। ओके, तो इस टाइप से याद ही रखना इसको रहता है। किस टाइप से कुछ कंसेप्ट लिख लेंगे वो भी देखेंगे। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो किस टाइप से रहेगा? द कंप्लीट वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लाइक साई टोटल को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। लाइक कोई भी जो वेव फंक्शन होता है, एक उसमें स्पेस पार्ट होता है, एक रहता है स्पिन पार्ट। तो साई टोटल इक्वल टू साई स्पिन मल्टीप्लाइड बाय बीटा साई स्पेस मल्टीप्लाइड बाय बीटा स्पिन, यानी उसका स्पिन पार्ट एंड स्पेस पार्ट। अब जो साई टी है यानी टोटल वेव फंक्शन डिपेंड रहता है स्पेस एंड स्पिन पार्ट के ऊपर। टोटल एंगुलर और सिमेट्री ऑफ टोटल वेव फंक्शन जो है वो डिटरमाइन रहती है लाइक टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग न्यूक्लियाई एंड जनरली रिप्रेजेंटेड रहती है ये मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल के थ्रू। लाइक न्यूक्लियर स्पिन ऑफ किसी न्यूक्लियाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। अगर आपका न्यूक्लियर स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई लाइक I इक्वल्स टू 0 1 2 3 है, तो ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं बोसॉन। और बोसॉन का जो साइट है वो रहता है सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक कंडीशन टू टाइप में हो सकता है। पहला तो उसका स्पेस पार्ट और स्पिन पार्ट दोनों ही सिमेट्रिक हो, तो यानी साई एस और बीटा एस, एस मीन्स सिमेट्रिक हो, या फिर उसका स्पेस पार्ट और स्पिन पार्ट दोनों एंटी सिमेट्रिक हो, जो कि मैंने रिप्रेजेंट किया ए से। यानी कि पार्टिकल्स लाइक बोसॉन, बोसॉन पार्टिकल जो कि साइन टोटल इनका सिमेट्रिक रहता है। तो ये सिमेट्रिक दो कंडीशन में हो सकते हैं, या तो इनका स्पेस पार्ट एंड स्पिन पार्ट दोनों सिमेट्रिक हो, या स्पेस पार्ट एंड स्पिन पार्ट एंटी सिमेट्रिक हो। तो यानी प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा एंड माइनस इंटू माइनस भी प्लस आएगा, तो एंटी सिमेट्रिक इंटू एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक आ जाएगा। दूसरा, अगर ऐसे न्यूक्लियाई जो फर्मियंस है लाइक जिनका स्पिन क्वांटम नंबर या न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में लाइक 1/2 3/2 5/2, इनको हम कहते हैं फर्मियन। फर्मियन और इनका साइड टोटल रहता है आपका एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक तो एंटी सिमेट्रिक कब हो सकता है? केस फर्स्ट रहेगा कि इसका स्पेस पार्ट सिमेट्रिक हो और स्पिन पार्ट एंटी सिमेट्रिक हो, या फिर स्पेस पार्ट एंटी सिमेट्रिक हो, स्पिन पार्ट सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक मीन्स एस हो, ठीक, मीन्स सिमेट्रिक मीन्स प्लस माइनस इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस इक्वल टू माइनस। ओके, तो यही आपके पास है एंटी सिमेट्रिक, दिस वन। तो I इक्वल टू 0 वाले कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है? लाइक O2, लाइक C2 यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग
जिनका आइसोटॉप कौन सा होना चाहिए, 16 वाला, कार्बन 12, ये आपके पास रहते हैं, ये आपके पास रहता है i इक्वस टू 0 क्वांटम नंबर। i इक्वस टू 1 वाले कौन से मॉलिक्यूल है, लाइक ड्यूटेरियम, H2, नाइट्रोजन 14। और i इक्वस टू 1/2 या 3/2 वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो रहेंगे आपके पास हाइड्रोजन F19 एंड N15। तो अब इसके अंदर हमें देखना है स्पिन, जो आपका न्यूक्लियर स्पिन है, दिस वन इज न्यूक्लियर स्पिन बीटा कंसिडर्ड फ्रॉम वेव फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियाई से हम इसे देखेंगे। अब अगर हमारे पास किसी का टर्म सिंबल आपको फाइंड आउट है, लाइक कि किसी भी मॉलिक्यूल का टर्म सिंबल है सिग्मा जी प्लस, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि जी जी मीन्स सिमेट्रिक है तो वो जीरेड है, अनसिमेट्रिक है तो नॉन जीरेड है। ओके, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है जी प्लस की इवन वैल्यू या इवन जे वैल्यू जो है जी इंडिकेट कर रहा है, और जो यू है वो इंडिकेट कर रहा है ओड जे वैल्यू। नॉर्मली यू रहता है आपका अनजीरेड, जी रहता है आपका जीरेड। तो जी प्लस अगर कहीं पे कॉम्बिनेशन बन रहा है जिस जी प्लस, तो इसका मतलब रहेगा आपका इवन जे वैल्यू सिमेट्री है। और यू माइनस का कॉम्बिनेशन बन रहा है लाइक दिस वन, यू माइनस, ये जो कॉम्बिनेशन आपके पास बन रहा है इसका मीन से ओड जे वैल्यू असिमेट्रिक आपके पास रहेगा, ओड जे वैल्यू असिमेट्रिक। जी और माइनस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इट मीन्स इवन जे वैल्यू एंटीसिमेट्रिक, असिमेट्रिक या एंटीसिमेट्रिक कुछ भी कहिए आप। तो हमारे पास अब आया, अब हमें ये देखना रहेगा कि इफ इन अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल न्यूक्लियर स्पिन आपके पास आई है, तो उस कंडीशन में किसी भी एटम के लिए न्यूक्लियर क्वांटम नंबर आई है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में कितने टाइप से ओरिएंट कर सकता है। तो टोटल पॉसिबल स्टेट ऑफ वन एटम इज रहेगा आपका 2i+1 फॉर मोनो एटॉमिक। और डाई एटॉमिक के लिए बात करें या पॉली एटॉमिक के लिए बात करें तो फॉर 2 एटम और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल टोटल पॉसिबल स्टेट जो रहेंगे वो रहेंगे 2i+1 का होल स्क्वायर। लाइक जैसे कि हम H1NMR में नंबर ऑफ स्टेट की बात करते थे तो H1 के लिए i की वैल्यू रहती थी 1/2, और ये क्या था आपका मोनो एटॉमिक था H1। उस कंडीशन में टोटल स्पिन स्टेट हमारे पास निकलती थी 2i+1 से 2 × 1/2+1। ओके, 2 × 1/2+1 इक्वस टू 2 से 2 कैंसिल, 1+1 इक्वस टू 2, यानी कि दो स्टेट हमारे पास निकलती थी अल्फा और बीटा। इस टाइप से अगर पॉली एटॉमिक है या 2 एटम है तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबल स्टेट है वो 2i+1 का होल स्क्वायर निकलेगा। ये है डाई एटम के लिए। अब हमारे पास है स्पिन फंक्शन की, अगर मैं बात करूं कि सिमेट्रिक स्टेट के लिए स्पिन फंक्शन रहेंगे 2i+1 × i+1, और एंटीसिमेट्रिक स्टेट के लिए स्पिन एंटीसिमेट्रिक फंक्शन के लिए स्टेट रहेंगे 2i+1 × i। ओके, इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा बीटा एस से, स्पिन फंक्शन फॉर सिमेट्रिक, स्पिन स्टेट फॉर सिमेट्रिक फंक्शन एंड स्पिन स्टेट फॉर असिमेट्रिक फंक्शन। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा वर्ड निकलता है या वैल्यू निकलती है, हमें देखना रहता है कि न्यूक्लियर स्टैटिस्टिकल वेट, न्यूक्लियर स्टैटिस्टिकल वेट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी इंटेंसिटी को हमें बताना होता है NS/Na, या फिर मोस्ट पॉपुलर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बीटा S/बीटा। बीटा एस मीन्स सिमेट्रिक, बीटा ए मीन्स एंटी सिमेट्रिक। वो रहेगा आपका 2i+1 मल्टीप्लाइड बाई i+1 अपॉन 2i+1 इंटू आई। तो दिस स्टेप से दिस स्टेप कैंसिल, आपके पास ओवरऑल क्या निकलेगा i+1 अपॉन आई। ये है आपके पास न्यूक्लियर स्टैटिस्टिकल वेट, कई बार पूछ लिया जाता है। ओके, न्यूक्लियर स्टैटिस्टिकल वेट। अब मान लीजिए आपके पास टर्म सिंबल गिवन है, टर्म सिंबल से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी स्पिन में। टर्म सिंबल आपका किसी एटम के लिए गिवन है लाइक दिस वन, तो समेशन ऑफ जीरेड प्लस, इट मीन्स जी मीन्स आपका इवन जे वैल्यू सिमेट्रिक है, यू मीन्स आपका ओड या जो आपका जे वैल्यू है ओड जे वैल्यू एंटी सिमेट्रिक है। ओके,
तो एक पेयर बनता है, G प्लस ए मीन्स प्लस प्लस, दिस प्लस प्लस का पेयर बन गया और प्लस इंटू प्लस प्लस, तो ये कहलाएगा आपका इवन J वैल्यू, जो कि स्पेस पार्ट इसका सिमेट्रिकल है। और अगर U के साथ माइनस है या G के साथ माइनस है तो वो पेयर बनेगा प्लस माइनस, और टोटल प्लस इंटू माइनस माइनस मीन्स ओड J वैल्यू, और उसका स्पिन फंक्शन एंटीसिमेट्रिक रहेगा, स्पेस स्पिन फंक्शन एंटीसिमेट्रिक। अब हम आपको कुछ पता होना चाहिए, लाइक फर्स्टली यू हैव टू नो हाउ टू राइट मॉलिकुलर टर्म सिंबल। तो ये जो मॉलिकुलर टर्म सिंबल हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मॉलिकुलर टर्म सिंबल हमने पढ़ा हुआ है। मेन एलिमेंट या VSEPR के अंदर भी हमने इसके बारे में समथिंग कुछ देखा था, VSEPR में भी देखा था, और मेन ग्रुप एलिमेंट के अंदर टर्म सिंबल के बारे में हमने देखा था। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी टर्म सिंबल आता है ये आपका, और ये हम डील करते हैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। टर्म सिंबल आपका कहीं पे तो रहता है आपका, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर भी हमने इसको डील किया हुआ है टर्म सिंबल को, क्वांटम केमिस्ट्री, और कहीं पे स्पेसिफिक टाइम हमने इसको टर्म सिंबल को हमने डील किया हुआ है। तो एट प्रेजेंट टाइम हम टर्म सिंबल के बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, करेक्टली हम उसका सिर्फ यूज देखेंगे। ओके, तो पहला तो आपका टर्म सिंबल के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा है न्यूक्लियर स्पिन ऑफ न्यूक्लियर के बारे में पता होना चाहिए, लाइक किसी एटम के लिए उसका स्पिन क्वांटम नंबर या न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है। लाइक H2 के लिए, या H2 में H है, I की वैल्यू रहती है हाफ, D2 के लिए I की वैल्यू 1, इसी टाइप से अलग अलग न्यूक्लियर के लिए अलग अलग होगी। अब हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो रहता है कि मिसिंग लाइन का कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट ऑफ मिसिंग लाइन, क्या हेडिंग है हमारे पास, कंसेप्ट ऑफ मिसिंग लाइन इन रमन स्पेक्ट्रा ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो अगर मैं O2 मॉलिक्यूल की बात करूँ तो O2 जो रहता है वो आइसोटॉप O16 के अंदर रहता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और इसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर I वैल्यू रहती है 0। और अगर ये 0 है तो ये कौन से टाइप के पार्टिकल्स में आएगा, बोसॉन टाइप में आएगा। और बोसॉन का जो टोटल साइन रहता है वो सिमेट्रिक रहता है, टोटल साइन यानी फंक्शन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक दो कंडीशन में हो सकता है, जब स्पेस पार्ट सिमेट्रिक और स्पिन पार्ट भी सिमेट्रिक, मीन प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, या फिर स्पेस पार्ट एंटी सिमेट्रिक और स्पिन पार्ट भी एंटी सिमेट्रिक, मीन्स माइनस इंटू माइनस भी प्लस यानी कि सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, और इसका न्यूक्लियर स्टैटिस्टिकल हमें हर एक में फाइंड आउट करना पड़ेगा, न्यूक्लियर स्टैटिस्टिकल वेट बीटा S अपॉन बीटा ए, यानी कि बीटा स्पिन अपॉन बीटा एंटी स्पिन की वैल्यू हमें देखना है। स्पेस पार्ट स्पिन और स्पेस पार्ट एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, तो वो रहता है I+1 अपॉन I। तो I की वैल्यू 0+1 अपॉन 0, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 0। अब O2 के लिए आप लोग याद रखिए कि जो नॉर्मल लाइन्स जो मुझे देखना है, ये आपको लाइन का आइडिया देगा 1/0। नीचे आपको लेना है इवन, ऊपर लेना है ओड। ओके, इसे किसके बराबर लेना है, नीचे इवन, 0 को कोरिलेट करना इवन से, ऊपर वाले को ओड। अब देखिए कैसे पता चलेगा, इसका टर्म सिंबल क्या रहता है, टर्म सिंबल भी हमको लिखना, O2 का टर्म सिंबल लिखना समेशन ऑफ G नेगेटिव, और ये ट्रिपलेट स्टेट रहती है। ये आपके पास कौन सी है, ट्रिपलेट स्टेट है। जब S की वैल्यू यानी स्पिन वैल्यू आपकी रहेगी 1, तो 2S+1 की वैल्यू आएगी 3, ट्रिपलेट। टोटल स्पिन वैल्यू कितनी आएगी, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी रहेगी 3। ओके, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है 3। ये आपके पास है जीरेड, और दिस वन इज माइनस चार्ज इसके टर्म सिंबल के अंदर लिखा जाता है। इट मीन्स इवन J वैल्यू एंटी सिमेट्रिक है। क्या बोल रहा है, इवन J वैल्यू आर एंटी सिमेट्रिक। तो जो आपका एंटी सिमेट्रिक है, इवन J वैल्यू एंटी सिमेट्रिक है, वो आपका क्या रहेगी, मिसिंग रहेगी। तो मैं बोलूँगा इवन, जब जो कि मैंने इसको नीचे लिखा था 0, 1/0 को मैंने लिखा ओड अपॉन इवन, तो इवन J वैल्यू आपका रहेगा मिसिंग, यानी कि J इवन की जितने भी वैल्यू है, J=0, J=2, J=4, ये सारी लाइन मिसिंग रहेगी, और ओड लाइन आपको प्रेजेंट यानी सीन दिखाई देगी। दिस वन इज बीटा
एस यानी कि सिमेट्रिक आपका है 1 और बीटा ए एंटी सिमेट्रिक 0 जो कि आपकी रहेगी मिसिंग। अब 0 से मतलब ओनली 0 वाली लाइन नहीं, ओड में जितनी भी लाइन है, सॉरी इवन में जितनी भी लाइन है लाइक 0 2 4 6 ये सारी मिसिंग रहेगी। और इवन के अंदर जितनी भी लाइन है लाइक वो ये तो इवन वाली थी। ओड में जितनी भी लाइन है लाइक पहला जो ओड नंबर है 1 3 5 ये सारी सीन रहेंगी, ये दिखाई देगी। तो O2 के लिए न्यूक्लियर स्टैटिस्टिकल वैल्यू आई 1/0, इसको रिलेट किया ओड अपॉन इवन से, 1/0 को रिलेट किया ओड अपॉन इवन से। और जे वैल्यू जो इसका हमारे पास था टर्म सिंबल जी मीन्स जे वैल्यू आपकी जो भी रहेगी इवन जे वैल्यू जो रहेगी, जी मीन्स इवन जे वैल्यू आपकी माइनस मीन्स एंटी सिमेट्रिक रहेगी, इसके कारण ये आपकी मिसिंग रहेगी। तो ये इवन जे वैल्यू मिसिंग, तो दिस वन इज इवन लाइन मिसिंग और ओड लाइन आर सीन आपकी इसकी स्पेक्ट्रा में रहेंगी। तो जब हम इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं, ये हमको फुली दिमाग में फिट ही कर लेना, जब भी आप स्पेक्ट्रा ड्रॉ करोगे तो O2 इवन लाइन को आपको क्या रखनी है, मिसिंग रखनी है। जो हमने न्यूक्लियर स्टैटिकल वैल्यू देखी, न्यूक्लियर स्टैटिस्टिकल वैल्यू बीटा एस अपॉन बीटा ए से जो कि आई थी 1/0, और इसको को रिलेट करना है ओड अपॉन इवन से को रिलेट करना है। और ओड अपॉन इवन को फिर आपको इसे आपको कंपेयर करना है आपके साइड टी से, सॉरी साइड टी नहीं, टर्म सिंबल से आपको इसको कंपेयर करोगे टर्म सिंबल से। और टर्म सिंबल से पता चलेगा कि जो जी माइनस का जो पेयर बन रहा है, उसको इवन जे वैल्यू आर एंटी सिमेट्रिक। तो इवन यानी कि 0 1 0 2 4 ये सारी मिसिंग रहेगी। ओके, तो ये आपका रिले लाइन है, न्यू इक्वल्स टू न्यू के ऊपर ही मिलेगी रिले लाइन विदाउट एनी स्केटर्ड लाइन, यानी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ स्केटर्ड लाइट आपका सेम रहेगा। ओके, तो ये इसके राइट साइड में एंटी स्टॉक लाइन, लेफ्ट साइड में स्टॉक लाइन्स। ओके, स्टॉक लाइन्स। तो j इक्वल्स टू 0 की लाइन मिस रहेगी, j इक्वल्स टू 1 यानी ओड j वैल्यू के लिए आपकी सीन रहेगी। इट मीन्स O2 के लिए जो फर्स्ट स्टॉक या एंटी स्टॉक लाइन है वो j इक्वल्स टू 1 पे दिखाई देगी। तो फर्स्ट एंटी स्टॉक लाइन j इक्वल्स टू 1 एंड फर्स्ट स्टॉक लाइन j इक्वल्स टू 1 पे, और ये 1 क्या है, ओड नंबर है जो कि आपको सीन है। इसी टाइप से 2 इवन है, अनसीन रहेगी, 3 ओड है, सीन रहेगी, और सेकंड स्टॉक या एंटी स्टॉक लाइन ये आपको रहेगी। अगर राइट साइड की बात कर रहे हैं तो ये रहेगी आपकी एंटी स्टॉक कौन सी, सेकंड। और लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं तो स्टॉक लाइन जो कि j इक्वल्स टू 3 पे। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये ग्राफ रहता है आपका कि कंसेप्ट ऑफ मिसिंग लाइन इन O2। इसी टाइप से कंसेप्ट ऑफ मिसिंग लाइन इन C2 भी रहता है आपका, लाइक दिस वन इज C2 मॉलिक्यूल। इसका जो टर्म सिंबल सबसे पहले मैं चेक करता हूं, तो टर्म सिंबल इसका रहता है समेशन ऑफ दिस जीरेड दिस प्लस, और ये रहता है आपका 1, यानी इवन जे वैल्यू सिमेट्रिक आपकी रहेगी। पेयर क्या बना, G प्लस। इसमें भी आपको स्टैटिस्टिकल न्यूक्लियर स्टैटिस्टिकल वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो इसमें भी आपकी जो न्यूक्लियर स्टैटिस्टिकल वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो रहेगा i+1/i। और C2 के लिए स्पिन क्वांटम नंबर रहता है 0, इसलिए ये जो फोटोन पार्टिकल्स में आता है, और फोटोन पार्टिकल के लिए साइड टी आपका रहेगा सिमेट्रिक। ओके, साइड टोटल सिमेट्रिक। तो i की वैल्यू 0 + 1/0 क्या आ गया, 1/0। इसको आपको कंपेयर करना है ओड अपॉन इवन से। ओके, किससे आप कंपेयर करोगे, ओड अपॉन इवन से। तो मैं लिख देता हूं ऊपर ओड नीचे इवन। तो जो मेरा निकला कि इवन जे वैल्यू सिमेट्रिक है, इवन यानी 0 2 4 ये सारी आपको सीन रहेंगी, और ओड आपकी क्या रहेगी, अनसीन रहेगी। इसमें ओड क्या रहेगी, अनसीन रहेगी। तो आपको सिंपली यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो मेरे पास स्टैटिस्टिकल वैल्यू है वो था मेरे पास 1/0। इसको मैंने कंपेयर किया ओड अपॉन इवन से, और जो मेरे पास
टर्म सिंबल था उसके अकॉर्डिंग मैं गया G प्लस, तो G मुझे ये शो कर रहा है कि इवन J वैल्यू सिमेट्रिकल है, मीन्स इवन जो भी इवन J वैल्यू के ऊपर जो भी लाइन है वो आपकी रहेगी सीन, और ओड J वैल्यू पे जो भी लाइन रहेगी वो रहेगी आपकी अनसीन या कि हाइड रहेगी, या कि दिखाई नहीं देगी, या फिर बोल सकते हो मिसिंग रहेगी, मिसिंग। इसलिए इसका जब हम ये बनाते हैं, ये आपके पास रमन स्पेक्ट्रा है, दिस इज रहेगा आपका न्यू इक्वल टू 0, सॉरी न्यू के ऊपर जो लाइन है उसे मैं कहूँगा रिले लाइन, दिस वन इज रिले लाइन है मेरे पास, और इसके राइट साइड जो भी लाइन है वो रहेगी आपके पास एंटी स्टॉक, लेफ्ट साइड आपकी रहेगी स्टॉक लाइन, राइट साइड एंटी स्टॉक, लेफ्ट साइड आपकी रहेगी स्टॉक लाइन। अब रिले से फर्स्ट J इक्वल टू 0, 0 मीन्स इवन वैल्यू पे जो भी लाइन आपको दिखाई देगी, इवन पे सीन है, इवन पे आपको सीन रहेगी। फिर J इक्वल टू 1, 1 वाली क्या है, 1 नंबर ओड है, ओड वाला आपका अनसीन रहा। J इक्वल टू 2 इवन है तो ये आपका सीन रहेगा, दिस वन इज सीन। इवन पे जो भी है ओड पे है उसे मैं हाईलाइट करता हूँ दिस वन से, जो कि मेरा अनसीन है, दिस वन इज अनसीन। क्या है, मिसिंग है, ये लाइन आपके पास मिस है, मिस, ये भी आपके पास क्या है, मिस है। इसी टाइप से यहाँ पे J इक्वल टू जो थर्ड वाली लाइन है वो भी मिस रहेगी, J इक्वल टू फोर्थ वाली आपको सिन दिखाई देगी। ओके, तो इस टाइप से आपको मिलेगा, ये C2 का स्पेक्ट्रा है, C2 स्पेक्ट्रा। कौन सा स्पेक्ट्रा, रमन स्पेक्ट्रा। तो आपको क्या पता चला O2 और C2 के लिए, तो समरी क्या लिख ली मेरे पास, एक मॉलिक्यूल O2 था तो इवन लाइन मिसिंग थी, C2 है तो ओड लाइन मिसिंग है। एक और मॉलिक्यूल को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, एक रहता है आपका CO2, ये इसमें कौन सी लाइन मिसिंग होगी, तो इसके लिए देखिए CO2 मॉलिक्यूल की बात करें तो ये आपका एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर रहता है आपका, डाइपोल, नॉर्मली इसका जो डाइपोल मोमेंटम 0 रहता है इन रेस्ट कंडीशन, और वाइब्रेशन के समय इसमें डेल्टा V की वैल्यू समथिंग आपको देखने को मिलती है, या डेल्टा U की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आती है। और इसका जो मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल है वो CO के बराबर रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बराबर रहता है। ओके, इसका टर्म सिंबल ये है आपके, लाइक दिस वन 1 G प्लस। उससे पहले CO2 का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो आपका रहता है I इक्वल टू 0 के बराबर। देख कार्बन का भी स्पिन नंबर 0, स्पिन क्वांटम नंबर, यस, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 0 रहता है, ऑक्सीजन का भी 0, तो ओवरऑल CO2 का भी क्या आएगा 0। तो 0 कारण ये हो गया आपका बोसॉन, और बोसॉन के कारण इसका टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक आ गया। ठीक है, सिमेट्रिक आ गया। इसके लिए मैंने न्यूक्लियर स्टैटिस्टिकल वैल्यू अगर मैंने फाइंड आउट की, न्यूक्लियर स्टैटिस्टिकल वैल्यू की बात करते हैं, तो वो रहेगा I प्लस 1 अपॉन आई, ये रहा मेरे पास 0 प्लस 1 अपॉन 0 मीन्स 1 अपॉन 0, मीन्स आपने लिया ओड अपॉन इवन जो हम लोग करते हैं। अब G रेट क्या है, J वैल्यू, इवन J वैल्यू सिमेट्रिक रहेगी, तो इवन J वैल्यू आपको क्या दिखाना है इसमें, इवन J वैल्यू को आपको दिखाना है सीन। ओके, इवन J वैल्यू जो है आपका सिमेट्रिकल है, तो इवन J वैल्यू आपका रहेगा, दिस वन इज इवन J वैल्यू इसमें रहेगा सीन, और ओड वाली रहेगी अनसीन या मिसिंग। ओके, इवन J वैल्यू आपकी सीन और ओड वैल्यू रहेगी आपकी मिसिंग। लेकिन इसमें एक करेक्शन आपका रहता है कि ओड और इवन का सीक्वेंस चेंज रहता है। जैसा कि हम O2 C2 और O2 और C2 के लिए लेते आए कि ओड को पहले और इवन को ऊपर लिखते थे, इसमें इवन में जो भी वैल्यूज आएगी वो सीन तो रहेंगी, बट कौन सी इवन वैल्यू, ऊपर वाले को पहले लेके चलना है। ओके, इसमें लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे जो शो किया आपको, ये राइट है, इसको मुझे पहले इन्वर्स करके लिखना पड़ेगा। मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो मैं बताया था कि इस कंसेप्ट में मुझे कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो वहीं पे कंफ्यूजन है। CO2 के अंदर ओड लाइन आपकी
ये आपका ओड लाइन को मिस करवाता है, सॉरी ओड लाइन को ये आपको सीन करवाता है और इवन लाइन को ये आपको मिस करवाता है। ये आपका उल्टा कंसेप्ट है CO2 के लिए। तो CO2 के लिए ये जनरली क्या बोलता है कि ओड लाइन मिसिंग है, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है उसके अनुसार भी ओड लाइन मिसिंग है, लेकिन ये ओड उल्टा नंबर को असाइन कर रहा है, ठीक है, उल्टा नंबर दे रहा है। जे अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, जस्ट 1 मिनट, ये आपके पास न्यू है, मीन्स ये ग्राफ खींचा, ये आपके पास न्यू मीन्स रिले लाइन है, रिले लाइन j इक्वस टू 0 पे इवन लाइन आएगी, j इक्वस टू 1 पे ओड लाइन, j इक्वस टू 2 पे इवन, j इक्वस टू 3 पे ओड। तो ये बता रहा है 1 आपका दिखाई दे रहा है, 3 आपका दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 एंड 3 क्या है, ओड नंबर है। तो ओड लाइन अनसीन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट, बट इसमें ये सीन है। ये क्या है, सीन। और इवन लाइन आपका, सॉरी ओड लाइन आपका मिस बता दिया इसने। ओड लाइन क्या कह दिया, मिस होना क्या, इवन लाइन मिस बता दिया, 0 एंड 2 इवन है, ये इसको मिस बता दिया। तो अकॉर्डिंग टू हमारे कंसेप्ट इसकी जो ग्राफ आता है वो अलग आता है। तो इसके अंदर कंफ्यूजन है, इसे मैं सही से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा एट प्रेजेंट टाइम तो नहीं, लेकिन इन फ्यूचर अगर मुझे इसका करेक्ट आंसर मिलता है तो मैं आपको रिप्रेजेंट कराऊंगा। ओके, तो एट प्रेजेंट टाइम हम इसे नेक्स्ट हमारे मॉलिक्यूल पे चलते हैं। लाइक हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो था हमारे पास, अब H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ओके, H2 मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इसमें I की वैल्यू, यानी कि हाइड्रोजन के लिए I की वैल्यू 1/2 रहती है। जब भी I 1/2 रहता है तो वो पार्टिकल कहलाता है फर्मियंस के अंदर आते हैं। और फर्मियंस के लिए टोटल वेव फंक्शन आपका रहता है एंटी सिमेट्रिक। और एंटी सिमेट्रिक कब रह सकता है, जब अब जो आपका पेयर बनता है, लाइक पेयर को मैं बताऊं कि एक आपका रहे जो आपका स्पेस पार्ट भी आपका सिमेट्रिक रहे, स्पेस पार्ट सिमेट्रिक, लेकिन बीटा यानी कि स्पिन पार्ट आपका एंटी सिमेट्रिक। तो उस कंडीशन में आपका टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। या फिर स्पेस पार्ट एंटी सिमेट्रिक और स्पिन पार्ट आपका सिमेट्रिक, तो उस कंडीशन में भी टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होगा। ओके, और इसका जो टर्म सिंबल है वो निकलता है समेशन G प्लस दिस वन, टर्म सिंबल ये आपका निकल रहा है। इट मीन्स इवन J वैल्यू आपका रहेगी सिमेट्रिक, इवन J वैल्यू आपकी सिमेट्रिक। तो इसके लिए भी न्यूक्लियर स्टैटिस्टिकल वैल्यू बीटा स्पिन अपन बीटा एंटी स्पिन अगर मैं निकालूँ तो I + 1/I, तो 1/2 + 1/2, तो ये आएगा 3/2/1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये रह जाएगा आपके पास 3/1 ओड अपॉन इवन। तो फिर मुझे कौन सी वैल्यू लिखनी है, ओड अपॉन इवन। अब अकॉर्डिंग टू, अब ओड अपॉन इवन में क्या, अब 0 कहीं पे नहीं आ रहा, मीन्स इसमें कोई मिसिंग लाइन की कंसेप्ट नहीं है, सारी की सारी लाइंस आपको दिखाई देगी। लेकिन कैसे दिखाई देगी, इवन आपका सिमेट्रिक था, इवन आपका सिमेट्रिक है, इवन J वैल्यू आर सिमेट्रिक, तो मुझे तो सारी लाइन दिखाई देगी। लेकिन अभी क्या देखना है कि ओड लाइन जो है वो 3 टाइम्स इवन का। ओके, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइंस आपको देखने को मिलेगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइन का कंसेप्ट रहता है, इंटेंसिटी ऑफ ओड लाइंस will be 3 times that of even lines. Intensity of odd lines will be 3 times that of even lines. लाइक ये इसका ग्राफ बनेगा, स्पेक्ट्रा बनेगा। न्यू के ऊपर जो लाइन आपको मिलेगी वो रहेगी रिले लाइन। अगर इससे ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट अगर मिल रही है तो वो रहेगी आपकी एंटी स्टॉक लाइन, और इससे कम इंटेंसिटी के तो वो रहेगी आपकी स्टॉक लाइन। अब देखिए J = 0, 1, 2, 3। अब 0 की जो इंटेंसिटी है वो इतनी ही है, लेकिन 1 की इंटेंसिटी इसमें 3 टाइम्स हो गई। मीन्स जो आपका इवन वैल्यू थी, इवन नीचे मैंने इवन लिया था ना, ओके, तो इवन वैल्यू के ऊपर जो भी आपका J = इवन पे जो भी आपको लाइन मिल रही है, लाइक J = 0 इवन है, 2 इवन है, उनकी इंटेंसिटी कम रहेगी, और ओड के ऊपर जो लाइन मिल रही है वो 3 टाइम रहेगी इवन की लाइन का। तो जैसे ओड है 1 नंबर ओड है, ये आपका 1 नंबर ओड है, 3 नंबर ओड है, तो 1 एंड 3 पे जो लाइन आपको दिख रही है वो
आपका 3 टाइम्स से कंपेयर टू 0 के ऊपर जो लाइन है उससे। तो ये था H2 मॉलिक्यूल के लिए। इसी टाइप से अगर मैं D2 मॉलिक्यूल की बात करूँ, दिस वन इज D2, ड्यूटेरियम है। इसके लिए भी आई वैल्यू क्या रहती है, ड्यूटेरियम के लिए आई वैल्यू रहती है 1, और 1 रहने से ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, बोसॉन में। बोसॉन है तो टोटल वेव फंक्शन इसका क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। और सिमेट्रिक कब रहेगा, जब दोनों ही पार्ट, स्पिन पार्ट एज वेल एज आपका स्पेस पार्ट दोनों सिमेट्रिक हो, या फिर स्पिन पार्ट एज वेल एज स्पेस पार्ट दोनों एंटी सिमेट्रिक हो। इसको एक बार सही गलत कर दिया, स्पेस पार्ट भी एंटी सिमेट्रिक और स्पिन पार्ट भी एंटी सिमेट्रिक। स्पेस एंटी सिमेट्रिक, स्पिन एंटी सिमेट्रिक, तो इससे क्या आएगा, टोटल सिमेट्रिक आपको वेव फंक्शन मिलेगा। और इसके लिए मेरे पास टर्म सिंबल निकलता है समेशन दिस G प्लस, यानी कि G प्लस का एक पेयर मिलेगा मेरे पास। और अगर मैं न्यूक्लियर स्टैटिस्टिकल वैल्यू में फाइंड आउट करूं, न्यूक्लियर स्टैटिस्टिकल वैल्यू की बात करें तो वो रहेगा बीटा स्पिन अपॉन बीटा एंटी स्पिन, I प्लस 1 अपॉन आई, 1 प्लस 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, यानी कि वापस से वही ओड अपॉन इवन। अब यहाँ पे ओड अपॉन इवन मुझे कंपेयर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रेफरेंस इवन अपॉन ओड है, जो कि उल्टा हो गया, यस ना। तो यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है, एक CO2 के लिए कंफ्यूजन आया था, एक यहाँ पे कंफ्यूजन है जो कंसेप्ट डील नहीं करता हमारे साथ। तो चलिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। तो अब ये कह रहा है कि अगर मैं आप कंपेयर करके देखूँ, इसमें भी 2 और 1 आ रहा है, कहीं पे भी 0 नहीं, इसलिए सारी की सारी लाइन क्या रहेगी, सीन रहेगी। ऑल लाइन आर सीन, ऑल लाइन आर सीन, ठीक है, 0 नहीं है इसलिए ऑल लाइन आर सीन। तो मिसिंग लाइन का कंसेप्ट नहीं है। अब इसमें लाइन की हाइट बड़ी छोटी आपको देखने को मिलेगी, तो किस हिसाब से मिलेगी, देखिए इवन जे वैल्यू सिमेट्रिक है, तो इवन जे वैल्यू सिमेट्रिक है, तो ओड जो जे वैल्यू के इसमें ये भी देख सकते हैं कि भाई 1 एंड 2 में इवन कौन है, तो 2 सपोज कीजिए इवन है, क्या है, मान लीजिए कि आपका 2 इवन है और 1 आपका है ओड। तो जो इवन वैल्यू है वो ट्वाइस रहेगी ओड जे वैल्यू के ऊपर जो लाइन मिलेगी उसका, ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट फिट नहीं हो रहा, ठीक है। पहले हम ओड अपॉन इवन का पेयर लेकर के कंपेयर कर रहे थे, अभी इवन अपॉन ओड हो गया, लेकिन वो फिट नहीं बैठ रहा, तो उसे अभी छोड़िए। यहाँ पे देख लेते हैं, दिस वन इज, ये रिले लाइन है, दिस वन। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है कि इवन लाइन जो है, या इवन जे वैल्यू के ऊपर जो लाइन मिलेगी आपको, वो ओड जे वैल्यू पे लाइन का डबल होगी। तो ओड के ऊपर मुझे मिला लाइक 1 के ऊपर इतनी लाइन है, तो इवन के ऊपर इसका डबल, यानी कि 2 के ऊपर इसका जस्ट डबल लाइन मिल गई। और 0 के ऊपर भी, 0 भी इवन नंबर में आता है, वो भी इसका डबल है, ओके। इसी टाइप से राइट साइड में देखिए j इक्वल टू 0 डबल है कंपेयर टू j इक्वल टू 1 के ओड के। इस टाइप से हम लाइंस पता कर सकते हैं, ओके। तो ये था आपका मिसिंग लाइन का कंसेप्ट और नॉन मिसिंग लाइन का कंसेप्ट इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।